क्लास 11 वेक्टर का ये लेक्चर नंबर 4 होगा। इसके साथ साथ आज हम लोग डिफरेंशिएशन का भी कुछ फॉर्मूला को सीखेंगे और इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूला को सीखेंगे, तब जाकर के काइनेमेटिक्स यानी गतिकी यूनिट 2 शुरू होगा। और एक बार जहां यूनिट 2 शुरू हुआ तो सिलेबस की रफ्तार बढ़ जाएगी। आप लोग एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं। अब आप लोगों के सिलेबस की रफ्तार थोड़ी बढ़ जाएगी और एक इंफॉर्मेशन क्लास 11 के सभी विद्यार्थी जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन तक मैं एक इंफॉर्मेशन पहुंचा देता हूं फटाफट। मंगलवार से ट्यूसडे से ऑफलाइन कुछ क्लासेस भी हम लोग कम बच्चों का लेने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हैं काइंडली वो कल से परसों तक मुझसे संपर्क करेंगे। कोशिश करें वो दोपहर में 10 से लेके 3 के बीच कोशिश करें वो कॉल करें। ठीक है, क्योंकि अभी 10 से 3 के बीच में मैं हर एक कॉल को रिसीव करता हूं, उसका जवाब देता हूं। तो आप लोग कॉल करके पूरी जानकारी मुझसे ले लें, टाइम से रिलेटेड जो भी जानकारी हो आप ले लें। ठीक है, और ट्यूसडे या वेडनेसडे से हम लोग ऑफलाइन क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी देवघर या उसके आसपास रह रहे हैं और ऑफलाइन क्लास करने में सक्षम हैं वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, और जो नहीं सक्षम है ऑनलाइन तो चालू रहेंगे ही। ऑनलाइन क्लासेस अब कभी भी बंद नहीं होंगे। ठीक है, और ऑफलाइन क्लासेस से ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं वेक्टर के कुछ और हिस्से को मैं फटाफट समझा देता हूं। उसके बाद कैलकुलस का कुछ फॉर्मूला हम लोग सीख लेते हैं ताकि यूनिट 2 और उससे आगे हम लोगों को कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हम लोगों ने इसके पहले वेक्टर में समझा था एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स यानी 2 सदिशों का जोड़। उसमें हम लोगों ने क्या समझा था मैं एक बार रिपीट कर देता हूं फटाफट, चूंकि 11 के वीडियो 2-3 दिन के अंतराल पर आप लोगों को मिलते हैं तो थोड़ी सी मेमोरी में कमी हो जाती है जो पिछला वीडियो है। लेकिन नेक्स्ट वीक से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वीक में आप लोगों को 5 वीडियो जरूर देना पड़े, क्योंकि जब यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा तो फिर रफ्तार बढ़ जाएगी, जैसा मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 सदिशों के जोड़ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिजल्टेंट, हिंदी में कहते हैं परिणामी, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं आर से। और अगर 2 वेक्टर हो, इधर हो P इधर हो Q, दोनों के बीच का एंगल हो थीटा, तो दोनों का जो परिणामी यानी रिजल्टेंट है इसी बीच से कहीं ना कहीं गुजरेगी। और इसका जो वैल्यू, ध्यान रहे एरो मैंने नहीं डाला, इसका मतलब मैग्नीट्यूड, परिमाण, इसका फॉर्मूला p² प्लस 2pq cos थीटा प्लस, और इसको याद होगा हम लोगों ने एक समांतर चतुर्भुज यानी एक पैरेललोग्राम बना के हम लोगों ने समझा था। घटाव यानी सब्ट्रैक्शन का कोई अलग से रूल नहीं है। जैसे घटाने के लिए आप लोग खाली ध्यान देंगे इस डायग्राम पर, ये एक पैरेललोग्राम है। ये एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज है। इधर है P और इधर है Q। ये बीच का एंगल कितना है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा R इक्वल्स टू P प्लस Q। ठीक है, और फॉर्मूला का तो वो जो है, जहां तक फॉर्मूला का सवाल है तो R का ये फॉर्मूला। लेकिन अब हम लोगों को घटाना है तो R इक्वल्स टू हो गया P प्लस Q, लेकिन हम लोगों को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है यानी P माइनस Q। तो P माइनस Q को हम लोग ऐसे लिखेंगे
P माइनस क्यू को हम लोग लिखेंगे ऐसे P प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब P में माइनस क्यू को जोड़ना है, ऐड करना है। माइनस क्यू का मतलब आप लोगों को याद होगा, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को उलट दें तो वो हो जाता है माइनस, अगर प्लस में है तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस। अब आप लोग इसी डायग्राम को जरा ध्यान दें, इस तरह देखिए कैसे सब्ट्रैक्शन बड़े आसानी से हो जाएगा, कोई अलग से फॉर्मूला लगाने का कोई जरूरत नहीं है। ये है P, ये है Q। अगर हम लोगों को Q को सब्ट्रैक्ट करना है, Q को घटाना है, तो Q में माइनस लगाना होगा, यानी ये जो Q का डायरेक्शन है इसको उल्टा करना होगा इधर, तो ये हो गया माइनस Q। अब आप लोग ऊपर भूल जाएं, अब आप लोग इसको भूल जाएं, P और माइनस Q। अब आप लोग ऊपर भूल जाएं, ये बन गया पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, ये इसका हो गया डायगोनल विकर्ण, तो इसी को हम लोग कहेंगे P माइनस Q, क्योंकि ये और ये दोनों का जोड़ है। इसको P प्लस माइनस Q को क्या लिखेंगे, P माइनस Q। तो कहने का मतलब यह है कि घटाने का, सब्ट्रैक्ट करने का कोई अलग से तरीका नहीं होता है। जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो, जिस सदिश को घटाना हो, उसका डायरेक्शन उल्टा करके उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसके लिए अलग से कुछ नहीं। रहा सवाल मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का, गुणा अभी यूज नहीं होगा हम लोगों को, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 तक नहीं होगा। यूनिट नंबर 4 में मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा की जरूरत पड़ेगी, तो यूनिट 4 के पहले हम लोग गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन समझ के फिर यूनिट 4 को शुरू करेंगे। आइए मैं फटाफट आप लोगों को कैलकुलस का कुछ फॉर्मूला जो हम लोगों को यूज होगा उसको मैं लिख देता हूं, थोड़ी बहुत समझा भी देता हूं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन, हिंदी मीडियम वाले भी इसको डिफरेंशिएशन ही समझेंगे, पढ़ेंगे, यूज करेंगे। ऐसे इसका हिंदी शुद्ध हिंदी होता अवकलन, लेकिन हिंदी मीडियम वाले को भी प्रैक्टिस हो जाती है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी इसको हम लोग कहते हैं पार्टीशन करना, बांटना, खंडित करना। ठीक है, जैसे इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल दो तरह का होता है, या तो डी लगा के या नहीं तो डी बाय डी एक्स। ये हो गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को मैंने शॉर्ट में ऐसे लिखा डी आई डबल एफ डॉट, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। जैसे मान लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को, इस एग्जाम्पल को आप लोग नोट नहीं करेंगे, यही खाली नोट करेंगे, ये एग्जाम्पल है। जैसे ये मान लेते हैं एक वायर है, तार है, इसकी पूरी लंबाई है 1 मीटर, लेंथ है 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1000 मिलीमीटर। तो अगर हम लोग इसके लेंथ, लंबाई को L मानते हैं, पूरा वायर कितने मीटर का है, 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर मतलब 1000 mm, मिलीमीटर। अब अगर इस तार को हम लोग खंडित कर दें, पार्टीशन कर दें बराबर बराबर 1000 टुकड़े में, तो एक जो टुकड़ा होगा 1000 टुकड़े में बांट दें, तो एक टुकड़ा का लेंथ कितना होगा, 1 mm। इस 1 mm को हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लेंथ, यानी लंबाई का डिफरेंशिएशन
बाकी तो आप लोगों को मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में बहुत डिटेल बताया जाएगा। और 1 mm को कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लेंथ, लंबाई का डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में डी लगा हुआ है तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे DL, क्योंकि L था 1000 mm, तो 1 mm को किससे डिनोट करेंगे? DL। एक एग्जांपल और मान लेते हैं कि टाइम जो है वो है 1 आवर, 1 आवर में 60 मिनट और 36 सेकेंड। तो अगर टाइम है 1 आवर, तो 1 आवर के सामने में 1 सेकेंड जो है इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? DT, और 1 सेकेंड को कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम, यानी समय का डिफरेंशिएशन, उसको किससे डिनोट करेंगे? DT। ठीक है, तो किसी भी वैल्यू, किसी भी राशि, किसी भी क्वांटिटी का एक बहुत छोटा वैल्यू हम लोग उसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन, उसमें D लगा के डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया सिंबल D। D/dx कब लगाएंगे? जब डिफरेंशिएशन हो विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। इसका यूज फिजिक्स में थोड़ा कम होगा अभी, जब आप लोग मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन को बहुत डिटेल पढ़ लेंगे तब इसका यूज शुरू होगा। अभी हम लोग खाली D लगा के डिनोट करेंगे। एक दो एग्जाम्पल मेरी इच्छा है कि और मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, सतह है, इसका पूरा एरिया यानी क्षेत्रफल ये है A, तो इसका एक छोटा सा जो पार्ट होगा, इसका जो एरिया होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसको हम लोग डिनोट करेंगे DA, क्योंकि पूरा एरिया, पूरा क्षेत्रफल क्या है? A। छोटा सा हिस्सा का एरिया यानी क्षेत्रफल को किससे डिनोट करेंगे? DA। ठीक है, कुछ फॉर्मूला मैं आप लोगों को फटाफट लिख देता हूं डिफरेंशिएशन का, जो हम लोग यूज करेंगे वो है, ज्यादा नहीं, ज्यादा फॉर्मूला यूज नहीं होंगे अभी। पहला, x पर पावर n का डिफरेंशिएशन करना हो तो इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल, चर, और ये है कांस्टेंट यानी अचर। तो इसमें कौन वेरिएबल कौन है? x, यानी चर राशि है x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष यानी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसके पहले हम लोग सिंबल देंगे D/dx। इसका फॉर्मूला n इंटू x टू द पावर n-1। एक तो ये फॉर्मूला। दूसरा, अगर रहे साइन थीटा सॉरी, तो इसका वेरिएबल है थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा थीटा के सापेक्ष यानी विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष को लिखेंगे सिंबल D/d थीटा, ये होता है कॉस थीटा। और अगर रहे कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन तो ये भी D/d थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा। ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज होगा। अब जैसे ये सबसे ज्यादा यूज होता है, मैं इसको एक दो एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। थोड़ा अटपटा आप लोगों को लग रहा होगा क्योंकि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, लेकिन अभी फिजिक्स में इतनी बार फ्रीक्वेंटली यूज होगा कि कुछ ही दिन में, महीना भी नहीं, कुछ ही दिन में ये आप लोगों को लगने लगेगा कि इसको तो हम लोग काफी दिनों से जान रहे हैं, क्योंकि जो चीज बार बार यूज हो विद्यार्थी तुरंत उसको समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं, अगर एक्स स्क्वायर का कहे डिफरेंशिएशन करना है तो वेरिएबल है एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स के सापेक्ष, तो जो है सिंबल होगा D/dx। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एंड डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड बाय D/dx। अब देखिए, इसी पर n की जगह वहां आप लोग सभी को दिख रहा है 2, तो यहां 2 और यहां 2 बैठा देना है।
तो यहां क्या बैठाएंगे 2x 2 माइनस 1। लेकिन एग्जाम्पल नेक्स्ट, अगर रहा 1/x²। अब आप लोग कहेंगे आपने तो इसका फॉर्मूला ही नहीं लिखा। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, ध्यान देंगे। एक स्टेप हम लोग इसको करेंगे, x² को ऊपर ले जाएंगे। n की जगह क्या दिख रहा है यहां, n की जगह -2, तो यहां n की जगह -2, x n की जगह यानी -2/x³। ठीक है। एक बहुत जरूरी चीज जो मैं एग्जाम्पल में ही बता देता, अगर रहता 3x d/dx। अब आप लोग कहेंगे इसका भी फॉर्मूला नहीं है, इस तीनों में फॉर्मूला है। इस 3x में पहले क्या गुणा किया हुआ है, क्या मल्टीप्लाइड है 3, और 3 एक नंबर है, संख्या है, अंक है, ये कांस्टेंट है, अचर है। जब भी ये लाइन आप लोग ध्यान से सुनेंगे, जब भी कोई कांस्टेंट या अचर गुणा में हो, मल्टीप्लाइड हो, उसको बाहर कर देना है। 3 फौरन बाहर x। अब यहां कुछ पावर नहीं है, मतलब कितना है 1, 3 तो बाहर है ही, x पर पावर 1 यानी n की जगह 1 है, यहां आप लोग रख दें n की जगह 1, 1 इंटू x पर पावर 1 माइनस 1, 3 इंटू 1 3, x पर पावर 0, और किसी भी राशि पर पावर 0 हो उसका मान 1, तो 3 इंटू 1 हो गया 3। बस इसी तरह का सिंपल यूज होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है। इसी तरह का सिंपल डिफरेंशिएशन आप लोगों को फिजिक्स में पाला पड़ेगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। रहा सवाल, एक और चीज यूज होगा, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अगर एक साथ बता दिया जाए, अधिकांश स्टूडेंट को भारी कंफ्यूजन हो जाती। इसलिए मैं इंटीग्रेशन को अगली क्लास में बताऊंगा। आज के वीडियो की लंबाई कम ही रख रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन जब बता दिया जाएगा तो इसी के साथ यूनिट 2 तेज रफ्तार में स्टार्ट होगा, जो है काइनेमेटिक्स, गतिकी। और जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास करने आएंगे वो उनका भी यहीं से स्टार्ट होगा। काइनेमेटिक्स यानी गतिकी यूनिट 2 से स्टार्ट होगा। इसलिए ऑफलाइन क्लास करने वाले स्टूडेंट भी ऑनलाइन में वेक्टर कैलकुलस डिफरेंशिएशन के वीडियो को बढ़िया से देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। इंटीग्रेशन तो 10 मिनट का मामला है, इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा यूनिट 2 काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू वेरी मच टू ऑल।